बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद जहां बीजेपी को एक बहुत बड़ी जीत मिली है, लगभग अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने के करीब तक पहुंच गई थी बीजेपी, 2010 का जो रिकॉर्ड था, वहां पर जीतने के बाद पॉजिटिव खबरों के साथ साथ एक खबर नेगेटिव सी भी आ रही है कि खुद ही के एक पूर्व केंद्रीय मंत्री को बीजेपी ने अब पार्टी से निष्कासित कर दिया है। नाम है आरके सिंह। उनके साथ 2 लोगों का और निष्कासन हुआ है। 6 साल के लिए पार्टी ने सस्पेंड किया है। ये कार्रवाई क्यों की गई, इसकी जो बैक स्टोरी है वो समझने के लिए हमारे साथ द लंदन टॉप के पॉलिटिकल एडिटर पंकज झा जी हैं। Brought to you by Raj Niwas Premium Elaichi, Saluja Gold and Asian Paints. राजनिवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करे राज। जी पंकज जी, क्या हुआ, क्यों निष्कासित कर दिया गया तुरंत ही? आरके सिंह मतलब राजकुमार सिंह, और मोदी सरकार में पहले वो केंद्रीय मंत्री रहे और केंद्रीय गृह सचिव भी रहे जी। और बिहार में बड़ा नाम भी है उनका। लेकिन ये तय था, राजकुमार सिंह को भी पता था कि ये होना ही है। वो खुद ही कह रहे थे कि पार्टी हमको निकाल दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब बीच चुनाव में अगर बीजेपी के कोई नेता जो केंद्रीय मंत्री रहे और वो कहें कि सम्राट चौधरी, जो बिहार में बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर देखे जा रहे हैं, उनको वोट मत दीजिए। उन्होंने ये भी कहा था कि भगवान सिंह कुशवाहा हैं, जो कुशवाहा बिरादरी के बड़े नेता हैं, उसी आरा से। ये अगर आप देखिए ना, आरा में जब से उनकी हार हुई ना, उसके बाद से आरके सिंह को लगने लगा कि सब कुछ ठीक नहीं है, वह मामला गड़बड़ है, पार्टी में भ्रष्टाचारी नेता है। उससे पहले सब कुछ ठीक था, मतलब मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू वाला मामला। तो उन्होंने कहा भगवान सिंह कुशवाहा को अगर पार्टी ने टिकट दी तो हम जो है उनके खिलाफ प्रचार करेंगे। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड DMG बार, मजबूती सब कुछ है। आरा में प्रधानमंत्री मोदी की रैली थी, उनको किसी ने पूछा नहीं। तो आरके सिंह का वैसे भी लग रहा था बीजेपी में बहुत नाम मात्र के रह गए। उनको ही पता था कि ऐसा होगा, तो पार्टी इसीलिए उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही थी। वो लगातार बोले जा रहे थे सरकार के खिलाफ। नीतीश कुमार पर भी उन्होंने टिप्पणी की थी, बीजेपी के कई नेताओं पर टिप्पणी की थी, बहुत सारा कुछ उन्होंने कहा था और पूरा एक तरीके से समीकरण खराब करने की कोशिश की थी। जैसे ही चुनाव खत्म हो, उससे पहले ये था कि ठाकुर वोटरों की नाराजगी ना हो, हालांकि उनका बहुत कुछ ठाकुर वोटरों में ऐसा कोई मतलब जनाधार नहीं है, तो उनको पार्टी ने निकाल दिया है। अब निष्कासन की कार्रवाई होगी, 1 हफ्ते में उनको जवाब देने के लिए कहा। उनको भी पता है कि बीजेपी में उनके दिन अब गिनती के रह गए हैं। आरा का जिक्र बार बार, क्योंकि आरा से ही वो सांसद हुआ करते थे और वहां से फिर संसदीय का चुनाव हार गए, तो उसके बाद से समीकरण बिगड़ने लगे, जैसे पंकज जी ने बताया। अच्छा, आपने उनका इंटरव्यू भी किया था जब चुनाव यात्रा चल रही थी, तब आपको कहीं ऐसा अंदाजा लगा था कि इस तरह का कुछ हो सकता है, और तब उन्होंने कोई बात इससे संबंधित कही हो? जब उन्होंने इंटरव्यू के बिल्कुल आखिर में आरके सिंह ने साफ साफ कह दिया कि जरूरत पड़ी तो हम नई पार्टी बना लेंगे। अब जब आप ये बात कह रहे हैं तो आप कैसे अपेक्षा करते हैं कि बीजेपी आपको छोड़ देगी, आपको माफी दे देगी? बीजेपी इस मामले में छोड़ती नहीं है। तो जैसे ही चुनाव खत्म हुए, रिजल्ट आ गया, तो अब क्या बनता है? तो उनको कह दिया गया कि भाई जाइए, आप अपने रास्ते देखिए। चुनाव के बीच में नहीं चाह रहे थे कि इस तरह से मोमेंटम टूटे, इतने बड़े नेता को बाहर शहादत का चोला ओढ़ के आगे बढ़ते तो पार्टी को थोड़ी सी परेशानी हो जाती। नैरेटिव बदलने का वोटों का कोई नुकसान नहीं हो रहा था। जी जी जी। और अच्छा, एक और चीज, प्रशांत किशोर को लेकर भी उन्होंने एक तरह से समर्थन दे दिया था उनकी बातों में, तो उसको लेकर क्या हुआ था? हाँ बिल्कुल, वो कह रहे थे कि प्रशांत किशोर जो मुद्दे उठा रहे हैं, मैं उन्हीं मुद्दों को विस्तार दे रहा हूँ। तो मतलब विपक्ष का एक नेता जो है प्रशांत किशोर, उनकी आप तारीफ कर रहे हैं और बीजेपी के नेताओं की बुराई कर रहे हैं, तो फिर किस आधार पर? डिसिप्लिनरी एक्शन तो होना ही होना था। जी। अच्छा, जो बाकी 2 लोग हैं जिनका निष्कासन हुआ, उनके बारे में कुछ जानकारी? ये कटिहार के हैं, मेयर हैं अशोक अग्रवाल। उनकी पत्नी को निकाला गया है, वहां पर ये लोग पार्टी के खिलाफ काम कर रहे थे, तो इस आधार पर उनके साथ भी यही कार्रवाई हुई है। जी। तो 6 साल का ये निष्कासन है और एक बड़ी जीत के बाद बीजेपी ने ये फैसला लिया है। क्यों लिया है, उसका बैकग्राउंड हमें पंकज जी ने बता ही दिया है। बाकी मैं फिर से आपको दोहरा दूं, महागठबंधन की जो सीटें हैं वो 35 आई है, आरजेडी 25 सीटें जीती है। विपक्ष को करारी हार का सामना करना पड़ा है। वहीं जो पक्ष का था एनडीए अलायंस ने बहुत बड़ी यहां पर जीत 202 सीट्स के साथ दर्ज की है, और जीत दर्ज करने के बाद 89 सीट लाने वाली बीजेपी ने अपनी ही पार्टी के एक पूर्व मंत्री के खिलाफ ये कदम उठाया है। बाकी बिहार चुनाव से जुड़ी जो भी खबरें लगातार आ रही हैं वो हम आप तक इसी तरह पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ पंकज झा जी ये सारी जानकारी शेयर कर रहे थे। मैं नावेद हूं, कैमरे पर शुभम है। देखते रहिए द लंदन टॉप। Sensodent, toothpaste for sensitive teeth.